फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। माय नेम इज के दास फ्रॉम मास फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी ट्रेनर। इससे पहले आप लोगों ने काफ़ी वीडियो देख रखा है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं आप देख रहे हैं कि बोर्ड में क्या लिखा मैंने। ये फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम मतलब AFD सिस्टम, इसके ऊपर जो है मैंने क्वेश्चन बनाया जो 10 क्वेश्चन है इसमें, और जो कि हर किस्म के जॉब में, मतलब ये चाहे सेफ्टी जॉब ना भी हो तब भी पूछे जाते हैं। तो मैं एक बात बता दूं आपको, तो फिर इसके लिए सेफ्टी से रिलेटेड जॉब के इंटरव्यू में आप अगर जाओगे तब तो ये क्वेश्चन आपको 100% पूछेंगे। तो मैंने मोटे तौर पर गिने चुने मतलब सिलेक्टेड 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है। तो क्या क्या रखा है इसमें, लिखा मैंने अलार्म क्या चीज़ है और कब हमें अलार्म बजाने की ज़रूरत पड़ती है। क्या लिखा मैंने, अलार्म क्या चीज़ है और अलार्म बजाने की ज़रूरत कब कब पड़ती है। तो नेक्स्ट है फायर अलार्म सिस्टम कितने प्रकार है। और फिर उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि 3 नंबर क्वेश्चन में है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर डिटेक्टर्स। तो फायर डिटेक्टर्स के बारे में अभी बताते समय मैं थोड़ी देर के लिए बताऊं आपको। जैसे आप लोग जानते हैं फायर डिटेक्टर्स, वैसे स्पेशली मैंडेटरी डिटेक्टर्स, फायर नाम की जो चीज़ है उस हैजार्ड को, फायर हैजार्ड को डिटेक्ट करने के लिए वैसे दो डिटेक्टर्स मैंडेटरी है, वो लगाए बगैर काम नहीं चलेगा। उसमें से पहले जो डिटेक्टर है सबसे पहले लगाने के लिए आपको एडवाइस करना है, दैट इज कॉल्ड स्मोक डिटेक्टर। उसके बाद हीट डिटेक्टर, और यही है वो स्मोक डिटेक्टर जो है मेरे हाथ में है। अब मैं बताऊंगा स्मोक डिटेक्टर लगे होने के कारण बहुत सारे जगह में डास्ट मतलब अनवांटेड मटेरियल, फिर उसके बाद जो है डार्ट ये मतलब स्मोक के कारण जो है ये चारों तरफ से ये जो है ये भर जाते हैं। इसके साथ ये देख रहे हैं ना नेट जालीदार, तो ये जाम हो जाते हैं और जिसके कारण फॉल्स अलार्म होता है। तो आपको मालूम क्या होना चाहिए, ये अलार्म फॉल्स हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्या टेक्निकल कॉजेस है। फिर उसके बाद मैं बता दूं ये स्मोक डिटेक्टर जानकारी के लिए ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन सा स्मोक डिटेक्टर, ये 2 प्रकार के, धुएं को डिटेक्ट करने वाला डिटेक्टर 2 प्रकार। कौन कौन सा, एक तो है PED माने फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, समझ में आ रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। एक है ये फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर मतलब ये स्मोक डिटेक्टर 2 प्रकार, फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर और ISD मतलब आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर। आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर, आई फॉर आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर। अब चलो ठीक है बात, लेकिन इसको इससे ज़्यादा भी खोला जा सकता है। ये देखिए मैं अभी खोल रहा हूँ, लेकिन मैं खोलूंगा नहीं, इससे ज़्यादा भी इसको खोला जा सकता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ से भी मैं खोल सकता हूँ। इसके लिए मेरे पास हर तरह का औजार है, तो जहाँ जो मतलब स्क्रू ड्राइवर है मेरे पास, तो हर तरह का नंबर अलग अलग है। तो इसको अपन लोग मैं बोलना ये चाहता हूँ कौन सा डिटेक्टर कहाँ लगाना है ये आपको मालूम होना चाहिए, और उसका टाइम पर मेंटेनेंस होना चाहिए। टाइम पर मेंटेनेंस होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। जो फायर सेफ्टी ऑफिसर या फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या सेफ्टी डिपार्टमेंट, तो उनको ये मालूम होना चाहिए ये डिटेक्टर जो है ये इसकी स्पेसिंग सरफेस लेवल से स्मोक डिटेक्टर अगर मान लिया जाए तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। अगर ऊंचाई के ऊपर मुनासिब होता है, ऊंचाई के ऊपर मतलब सरफेस लेवल से सीलिंग हाइट के ऊपर निर्भर होता है कि उसकी स्पेसिंग कितनी होगी। मतलब स्पेसिंग मतलब दोनों स्मोक डिटेक्टर के बीच में या हीट डिटेक्टर के बीच में जो गैप है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिंग मतलब गैप। तो अगर मान लो कि सरफेस लेवल से ऊंचाई 7 मीटर है, तो फिर आपको वहाँ 7.5 मीटर का स्मोक डिटेक्टर के बिटवीन में मतलब दोनों के बीच में गैप रखना है। अगर हीट डिटेक्टर है तो मान लो 5 मीटर आपको सीलिंग हाइट है सरफेस लेवल से, तो आपको 5.3 मीटर स्पेसिंग देना है। ये तो आपको पहले पिछले वीडियो में भी मैंने बताया। अभी मैं बता दूं इसको टाइम पर, जैसे मैंने बोला आपको जानना क्या है, ये डिटेक्टर कहाँ कहाँ लगाते हैं, मतलब सिलेक्शन ऑफ डिटेक्टर, फिर उसके बाद इंस्टॉल करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कितनी ऊंचाई में लगाना है, कौन से जगह में लगाना है। डिटेक्टर कभी भी आपको मैं बता दूं डोर या विंडो के नीचे नहीं लगाना, विंडो के नज़दीक नहीं लगाना है, फिर ये काम नहीं करेगा, स्मोक पर्याप्त मात्रा में स्मोक या हीट नहीं पहुंच पाएगा। अभी इसको साफ करने के लिए आप देख रहे हैं कि जाली दिखा रहा हूँ, ये जाली जो है इसके भीतर वाला पार्ट जो है ये सफाई होना चाहिए। इसमें डास्ट होने की वजह से ये प्रॉपर अलार्म नहीं करता, तो इसके कारण जो है हमें इसको साफ करने का भी मेथड है। ये ड्रायर है, आपको मालूम होना चाहिए, ये ड्रायर आपको देख रहा है क्योंकि तो इसमें ड्रायर से मैं इसको सफाई करूंगा। अभी आपको मालूम जैसे ये स्मोक डिटेक्टर है, तो मैं अभी आपको ड्रायर से साफ करूंगा। समझ लगा, ये दिखाई दे रहा है ना, ये ड्रायर है, रनिंग है, ये ड्रायर से मैं साफ कर रहा हूँ। तो ये मतलब ये डेमोस्ट्रेशन है आपको, इस तरह से भी सफाई किए जाते हैं। और इसको खोल के भी ब्रश के जरा
सफाई की जाती है। समझ में आ रहा है? ये इसके साथ और भी कंपोनेंट्स लगा सकते हैं, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं इसको खोलने के लिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, इसके साथ खाली ब्रश से साफ नहीं करते, ब्रश के साथ साथ इसके साथ एक स्प्रे भी आता है, तो वो स्प्रे का भी इस्तेमाल करते हैं और ब्लोअर का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बार बोलूँ, स्प्रे, ब्रश मतलब ब्रूश का इस्तेमाल करते हैं और ब्लोअर का भी इस्तेमाल करते हैं। पीरियोडिक मेंटेनेंस के बाद उसको इंस्पेक्ट करना है, फिर उसके बाद लगाने के बाद एक बार टेस्ट करना है कि जो लगाया उसको रिसेट करना है, पैनल में जाके उसको देखना है कि ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। इसके साथ कनेक्टेड जो एलईडी है, एलईडी मतलब लाइट की डायोड, वो हर 60 सेकंड में 2 बार जल रहा है कि नहीं। अब कोई डिटेक्टर अलग अलग है, वैसे हीट डिटेक्टर के अलग अलग ग्रेड भी है। कुछ एक हीट डिटेक्टर है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो वैसे मैं बता दूं, अभी मैंने मोटे तौर पर आपको स्मोक डिटेक्टर के बारे में ही जानकारी दी। स्पेशली मैंने जोर दिया किसके ऊपर, इसका मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है और स्पेसिंग के बारे में। सबसे पहले मैंने बोला कौन सा डिटेक्टर, नंबर 1 जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नंबर 1 कौन सा डिटेक्टर कहाँ लगाना चाहिए, कौन सा डिटेक्टर किस जगह में लगाना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये बोला उस डिटेक्टर जहां आप लगा रहे हैं वो डिटेक्टर वो किस हिसाब से लगाना चाहिए, मतलब उसका जो स्पेसिंग दोनों के दरमियान नीचे से ऊपर तक, फॉल सीलिंग तक का हाइट कितनी है, उसके बेस पर आपको कितनी दूरी पर लगाना है, डिटेक्टर टू डिटेक्टर की दूरी कितनी होनी चाहिए ये। फिर उसके बाद है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कैसे करना है, यानी इस फार्मूले को बोला जाता है सिम, SIM। और ये जो फायर अलार्म सिस्टम है इसका IS कोड है IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 2189। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये सारा क्वेश्चन इस पूरा मैंने बताया नहीं आपको, ये 10 क्वेश्चन का उत्तर आपको हर इंटरव्यू में सेफ्टी जॉब पाने के लिए जान कर जाना है। ये नॉट ओनली 10, ये मतलब ये फंडामेंटल है, 10 क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन एक बात और बता दूं, मैं ये कह दूं आपको कि यहाँ जो मैंने बताया आयोनाइजेशन डिटेक्टर कभी भी ग्लाव्स के बिना नहीं खोलना है मेंटेनेंस करते समय। आयोनाइजेशन डिटेक्टर कभी भी हैंड ग्लाव्स के बिना नहीं खोलना है। इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। वैसे इस टाइप का डिटेक्टर अभी मार्केट में है नहीं, बैंड है। अभी खाली चल रहा है कौन सा, अभी चल रहा है PD मतलब फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। समझ में आ रहा है? शायद अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वार्निंग दिया मैंने आयोनाइजेशन डिटेक्टर को, अगर है भी कहीं पुराना या कहीं लगा हुआ है तो उसको खोल के मेंटेनेंस करने के लिए अनजाने में अनट्रेन्ड आदमी के लिए बोल रहा हूँ, डोंट ट्राई टू ओपन इट, इट्स अ कॉशन फॉर यू। थैंक यू एंड जय हिंद।